हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए काले चने की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। बिल्कुल इसको रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल बनाएंगे। तो कभी कभी अगर आपका मन हो तो ज़रूरी नहीं कि आप वाइट वाले जो छोले होते हैं उसी के साथ भटूरे बनाएं। तो आप कभी इस काले छोले के साथ भी भटूरे बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ये काले चने लिए हैं जिनको देसी चने भी कहते हैं, और मैंने इसको पूरी रात के लिए पानी में सोख करके रख दिया था। तो इसको भीगने में बहुत टाइम लगता है, तो आप कम से कम इसको रात भर पानी में सोख ज़रूर करें। अब हम इसको बॉईल करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये कुकर ले लिया है और इसके अंदर हम चने को डाल देंगे। तो मैंने कम से कम 3 से 4 पानी से बहुत अच्छे से इसको वॉश कर लिया था, क्योंकि मौसम थोड़ा गर्म हो गया है और पूरी रात का जो पानी है थोड़ा बहुत बस गर्म सा हो जाता है। तो मैंने इसको 3 से 4 बार वॉश करके सबको कुकर में डाल दिया था। कम से कम 2 गिलास के करीब हम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि ये जो देसी चने होते हैं काले छोले, इसको बॉईल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसीलिए मैंने इसमें पानी ज़्यादा रखा है। तो 1 चम्मच तो मैंने इसमें नमक डाल दिया है, आधा चम्मच मैंने डाल दिया है बेकिंग सोडा, 1 मैंने डाली है काली इलायची, 1 मैंने दालचीनी डाल दी है और 2 मैंने डाल दिए हैं तेज पत्ते। तो फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा आप ज़रूर डालिए, उससे क्या होगा कि ये बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं। तो अब इसके साथ मैं आपको मसाला दिखा देती हूँ। जैसे तेज पत्ता है, दालचीनी है, ये हमने लिया है जावित्री, साथ में हमने जीरा लिया है, और ये काली मिर्च है मेरे पास, और लौंग ली है, साथ में लिया है मैंने ये है नटमेग जायफल, ये है हमारे पास स्टार एनीस चक्र फूल, और इसे कहते हैं सौंठ यानी ड्राई जिंजर, सूखी अदरक। तो ये हमने ली है काली इलायची। इन सब का हम मिक्सी में डालकर एक फ़ाइन पाउडर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, पूरा का पूरा हमें नहीं डालना है कि सारा ही पाउडर बनाकर हम डालने वाले हैं। तो मिक्सी के जार में क्या है कि अगर मैं बहुत थोड़ा सा मसाला पीसूँगी तो वो पीसेगा नहीं। तो मैं इसीलिए ज़्यादा मसाला बना कर रख रही हूँ, क्योंकि आगे भी अगर कुछ रेसिपी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं 1 चम्मच उसमें डाल सकती हूँ। तो फ्रेंड, ज़्यादा का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये गर्म भी बहुत होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 ही चम्मच डालेंगे। तो इस तरह से पीस कर आप भी रख लीजिए, तो आपकी जो भी सब्जी आप बनाएं उसमें आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से सबको मिक्सी के जार में डाल देंगे। इसी के साथ हम क्या करेंगे, साबुत धनिया जो होता है, कोरिएंडर सीड्स, उसको भी हम इसमें डालेंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं इसमें डालकर इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैं मिक्सी के जार में डालकर इसका फ़ाइन पाउडर बना लिया है, और सबको मैं एक प्लेट में निकाल कर आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से इसका एक पाउडर हम बना लेंगे। अब इसी के साथ हमें क्या करना है कि प्याज और अदरक लहसुन जो होता है उसकी भी हम पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा पाउडर बन गया है। इसको हम एक साइड पर रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक प्याज को मोटा मोटा काट लिया था, साथ में मैंने लहसुन लिया है, अदरक है, इन सबको काट के वॉश कर लिया है, और मिक्सी के जार में डालकर हम इसको एक पेस्ट बना लेंगे। तो इसका टेस्ट जो है छोले में बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं। तो प्याज को मैं काट कर भी यूज़ करने वाली हूँ, और उसके साथ मैं इसको पीस के भी डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी लेंगे और इसका भी हम मिक्सी में बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, हमारा बहुत अच्छा सा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। चलिए अब छोले देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जितनी देर मेरे छोले बॉईल हो रहे थे, मैंने एक साइड पर सारे मसालों को बनाकर रेडी कर लिया है। छोले हमारे बॉईल होकर ठंडे हो गए हैं, और जो हमने बेकिंग सोडा डाला था उससे क्या है कि 5 से 6 सीटी में ही हमारे छोले देखिए इतनी जल्दी सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब चलिए हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। तो गैस पर कढ़ाई रखकर मैंने ऑयल डाल दिया था, और उसमें मैंने तेज़पत्ता और साबुत लाल मिर्ची डाल दी है। हल्का सा हम इसको चलाएंगे ऑयल में, और अब हम डाल देंगे हरी मिर्च। तो मैंने इस तरह लंबी काट के हरी मिर्चों को डाल दिया है। इसी के साथ हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। तो हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ में मैंने 2 प्याज को इस तरह से चॉप कर लिया था। तो इसको बहुत अच्छे से ऑयल में क्या करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जैसे इसका कलर चेंज होगा तो हम इसमें डाल देंगे जो हमने टमाटर है उसको चॉप करके रखा था। तो ये देखिए,
साइडों से हमारा जो प्याज है काफ़ी अच्छे से ब्राउन हो गया है, बस इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है। तो अब हम डाल देंगे इसमें टमाटर। तो मैंने 2 टमाटर हैं, उसको भी मैंने इस तरह से चॉप करके डाल दिया है। तो अगर आप चाहें तो इसकी भी आप प्योरी बना सकते हैं। तो जो पेस्ट हमने बनाई थी लहसुन, अदरक और हरी मिर्च की, लहसुन की, आप उसके साथ इसको डालकर पीस सकते हैं। तो अब मैं डालूँगी इसमें आधा चम्मच डाल दिया है मैंने हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच डाल दिया है मैंने नमक, और 1 चम्मच डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच डालेंगे धनिया का पाउडर, 1 चम्मच हम डाल देंगे यह है कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, आधा चम्मच छोले मसाला, आधा चम्मच डालेंगे हम किचन किंग मसाला, और 1 चम्मच जो अभी मैंने साबुत खड़े मसाले हैं उन सबको पीसा था, ये 1 चम्मच मैं वो डाल रही हूँ। सबको अच्छे से इस तरह से ऑयल में हम फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डालकर सारे मसालों को भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो काले चने मैंने उबाले हैं उसी का पानी में डाल रही हूँ, तो इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से देखिए, इसको चलाते हुए अब हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से भून लेंगे मसालों का कच्चापन जब तक दूर ना हो जाए। इसी के साथ मैंने प्याज, अदरक, लहसुन की जो पेस्ट थी उसको भी डाल दिया है। तो इस तरह से सबको एक साथ बहुत अच्छे से भून लेंगे जब तक कि टमाटर हमारे सारे मैशी ना हो जाए और जितना भी ऑयल है हमारा सेपरेट ना हो जाए। तो ये देखिए, अब इसको फिर से चलाते हैं और इस तरह से हम क्या करेंगे कि करछी से इसको इस तरह प्रेस करते हुए सारे टमाटरों को हम मैश कर लेंगे। ये मसाला देखिए हमारा भुन गया है, ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है। तो जो काले चने हैं हमारे बॉयल करे हुए, उसको भी हम इसमें डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, कम से कम 10 मिनट आपको जो छोले हैं इनको बहुत अच्छे से पकाना है, ताकि जितना भी मसाला है, ग्रेवी है, वो सारी छोले के अंदर एब्जॉर्व कर ले, तो उससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने एक साइड पर एक बाउल में छोले निकाल लिए थे उबले हुए, और उसको मैंने इस तरह से मिक्सी के जार में हल्की सी पेस्ट बना ली है। ज़्यादा फाइन नहीं बनाया है मैंने, बस हल्का सा चला कर रोक दी थी। तो इससे क्या होगा कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक हो जाएगी और छोले और ग्रेवी जैसे अलग अलग हो जाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होगा। सारी चीज़ें एक साथ मिक्स रहेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, अभी फिर से हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। तो कम से कम 10 मिनट आप लीड लगाकर इसको उबाल आने दें। तो ये देखिए, 10 मिनट बाद मैं आपको चेक करा देती हूँ। बहुत अच्छे से छोले जो हैं हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। ये देखिए, सारे छोले जो हैं ग्रेवी के साथ मिक्स हो गए हैं। इस तरह से चलाते हुए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये बहुत ही टेस्टी से हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल चने बनकर रेडी हो गए हैं। हरा धनिया से इसको गार्निश कर देते हैं। अब हम लगाएंगे ऊपर से एक तड़का। तो फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया था मैंने। अब हम एक तड़का पैन में मैंने ऑयल लिया है, साथ में जीरा, हरी मिर्च और बारीक कटे लहसुन डाल देंगे। थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा और उसके बाद हम इसमें तड़का दे देंगे। तो बिना छोले के में तड़का दिए हुए बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, तो एक तड़का तो लगाना बनता है। तो ये देखिए, बस इस तरह से आप भी एक तड़का ज़रूर लगाएं ऊपर से, और हमारे छोले का जो स्वाद है वो दुगना हो जाएगा। थोड़ा सा हरा धनिया फिर से डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार आप ज़रूरी नहीं है कि भटूरे के साथ वाइट छोले बनाएं। आप क्या करें कि काले छोले के साथ भी भटूरों को खा सकते हैं। आप इसको राइस के साथ, पराठे के साथ, और या घर में कोई मेहमान आ जाए तो भी आप इस तरह से मसालों के साथ इसको बनाकर सर्व करेंगे तो सबको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो आप भी इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ कि बहुत ही टेस्टी छोले बनकर रेडी हो गए हैं। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।